Hello students, as you know, yesterday we were reading chapter number 4, the water cycle, and chapter we have completed, we were doing the question answers, and till question number 3 we have done yesterday. So today we will start from question number 4. So before starting the question answers, let me revise the chapter once to you. The water cycle. When I was young, जब मैं, you know what the poet of this poem is Helen H. Moore. Okay, she is a lady, female poet, poetess also we can say. So when she was young, जब वो छोटी बच्ची थी, she used to think, वो क्या सोचती थी, that water came from the kitchen sink. उसे ये लगता था कि पानी है वो कहाँ से आता है, किचन सिंक से आता है. But now I am older, लेकिन अब मैं क्या हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ. And I know, मुझे पता है the water comes from rain and snow. लेकिन अब मुझे पता है कि पानी है वो बारिश और बर्फ़ से ही आता है. It stays there, ये वहाँ रुकते हैं, waiting, वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, in the sky, in clouds above our world, so high, and when it falls, it flows along and splash out a watery song as each raindrop is joined by more and rush to the ocean shore. Or to take a brook, a stream from which it rises just like steam. But while it's down here, what do you think? Some does go to the kitchen sink. मतलब पोइट ये बोल रही है कि जब मैं छोटी थी तब मुझे लगता था कि पानी है वो कहाँ से आता है, किचन सिंक से आता है. बट अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे पता है कि पानी कहाँ से आता है, बारिश और बर्फ़ से. अब ये कह रही है कि बारिश है वो क्या करती है कि कैसे होती है, नीचे अपने यहाँ पे लैंड पे, अर्थ पे जो पानी होते हैं, रिवर्स, पॉन्ड, लेक जो भी होते हैं इनमें, तो ये भाप बन करके ऊपर उड़ता है. स्टीम का मतलब भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और बादलों में स्टोर होना शुरू हो जाता है. फिर इनका स्टोरेज बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये क्लाउड्स में चेंज हो जाते हैं. एंड देन फिर सारे बादल इकट्ठा होने के बाद एक साथ नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं. जो बर्फ़ की बूंदें होती हैं, ऊपर से वो बर्फ़ होती है, लेकिन नीचे आते आते वो पानी में चेंज हो जाती है, और जब यहाँ गिरती हैं तो वो वाटर के जैसी दिखती हैं अपने को. ठीक है, तो ये थी अपनी पोएम और अपन ने कल 3 क्वेश्चंस कर लिए थे. फर्स्ट था व्हाट डिड द पोएट थिंक व्हेन शी वाज, यानी पोएट जब छोटी थी तब क्या सोचती थी, तो पोएट सोचती थी कि पानी कहाँ से आता है, किचन सिंक से आता है. सेकेंड क्वेश्चन था वेयर डज द वाटर स्टे अकॉर्डिंग टू द पोएट. पोएट के हिसाब से, पोएट के अनुसार पानी है वो कहाँ रुकता है, ऑब्वियसली पोएट के अकॉर्डिंग इन द स्काई, आसमान में रुकता है ना, स्टे करता है. फिर एक टाइम के बाद में वो नीचे फॉल शुरू होता है उसका. नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वाटरी सॉन्ग. वाटरी सॉन्ग से आप क्या समझते हो. वाटरी सॉन्ग का मतलब है व्हेन द रेन फॉल्स, जब बारिश होती है, देन इट मेक्स अ साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, यानी रेन ड्रॉप जब नीचे गिरती हैं तो वो एक साउंड बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड वाटरी सॉन्ग. जो वो साउंड क्या कहलाता है, वाटरी सॉन्ग हो गया. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 4. The water cycle. Question number 4. Till question number 3 we did yesterday. Question number 4. Where do the raindrops drops rush to रेन ड्रॉप जो है वो किधर जाती हैं,
The rain drops. From here we will start the answer. The raindrops rushes to the ocean shore. ओके यानी समुद्र की तरफ, उसके किनारे की तरफ चलने लग जाती हैं जब बहुत सारी बूंदें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, यानी पानी इकट्ठा हो जाता है तो एक अपना रास्ता बनाने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन, इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन? So according to this poem, in the starting 4 lines, the poet says that when she was young, she used to think that water comes from kitchen sink, but now she became older, बड़ी हो गई है, and she know the water comes from rain and snow. We will start the answer from here. The meaning of the first 4 lines is that when the poet was young, she used to think that water comes from the kitchen sink. But now she became older and she know that water comes from rain and snow. Okay, क्या हो गया आंसर? The meaning of the first 4 lines is that when the poet was young, she used to think that water comes from the kitchen sink, but now she became older and she know that water comes from rain and snow.
Question number 6. Now we will do the question number 6. Do you think that the title of the poem? Question number 6. Do you think that the title of the poem The Water Cycle it's suitable? Why or why not? Just once check this question. Do you think that the title of the poem, यानी इस पोएम का जो टाइटल है, जो चैप्टर नेम है द वाटर साइकिल, क्या वो इसके लिए सुटेबल है? वाई, अगर है तो क्यों? और अगर आप कहते हो कि ये वर्ड इसके लिए सुटेबल नहीं है, तब भी आपको रीज़न देना पड़ेगा कि वह सुटेबल क्यों नहीं है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द आंसर. द टाइटल ऑफ द पोएम, the title of the poem is suitable for this poem. Because the title of the poem is suitable for this poem because in this poem we are talking about the cycle of water. साइकिल ऑफ वाटर. साइकिल का मतलब होता है कालक्रम. कालक्रम का मतलब होता है हाउ द वाटर बिकम्स आइस, हाउ द आइस बिकम वाटर एंड हाउ द वाटर बिकम्स स्टीम. सो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में, इस पोएम में पढ़ रहे हैं. इसलिए अकॉर्डिंग टू मी द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज राइट, सुटेबल फॉर दिस. ओके, so guys, this was the chapter. Okay, and it's completed the last question. In last question you have to draw a diagram so that you can, if you can make, then draw a drawing of water cycle in this given space. Okay, till then stay home, stay healthy, be happy and do your work every day. Thank you.